कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का महाभारत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलों का चक्रव्यूह रचने का काम कर गया है। दोनों ही पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती हैं, अपना सांसद बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए कोई अर्जुन नहीं मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों को इस बात का डर है कि उनका प्रत्याशी अभिमन्यु बन सकता है, लेकिन वो अपने प्रत्याशी को अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियों के पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी 2014 और 2019 से लगातार बड़े अंतर के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीत रही है। 2014 में राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी लाखों वोटों के साथ कुरुक्षेत्र सीट पर सांसद बने। कभी कांग्रेस की मजबूत सीट रही कुरुक्षेत्र सीट पर, अब बीजेपी एक मजबूत पावर बन चुकी है और वो 2024 के चुनाव में यहां जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह से 2014 के बाद राजकुमार सैनी का ग्राफ गिरा था, उसी तरह से 2019 में 3.5 लाख वोटों से जीतने वाले नायब सैनी भी अब जनता की नज़रों में खटक गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी को कुरुक्षेत्र सीट पर जीत हासिल करने के लिए अब नए चेहरे की तलाश करनी पड़ रही है। उसके पास विकल्पों की बड़ी कमी है। पहली बात तो यह है कि बीजेपी के बड़े नेता यहां पर किसी सैनी प्रत्याशी को ही उतारना चाहते हैं और उनके पास विकल्प के तौर पर 2 चेहरे हैं, 2 नेता हैं। पहले लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी और दूसरी पूर्व सांसद कैलाश सैनी। इन दोनों ही नेताओं के लिए दिक्कत इस बात की है कि दोनों ही नेता जनता की नज़रों में रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां पवन सैनी 2019 का चुनाव विधानसभा का हार गए थे, वहीं कैलाश सैनी भी लंबे समय से हार की शिकार चल रही हैं और वो अब पुराने नेताओं की कतार में शामिल हो चुकी हैं। दोनों नेताओं के बलबूते पर बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट जीतने का विश्वास नहीं कर पा रही है। इसलिए बीजेपी अब किसी ऐसी चेहरे की तलाश कर रही है जो नवीन जिंदल की तरह उसे नए और असरदार फार्मूलों के तहत वोटों का एक बड़ा गठबंधन देश के, एक बड़ी जमाबंदी देश के। इस कतार में जहां बीजेपी नवीन जिंदल की तरफ दोबारा से देख रही है, वहीं उनके चुनाव नहीं लड़ने की दशा में वो किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है। बीजेपी की टिकट लेने के इच्छुक नेताओं में, दावेदारों में 2 चेहरे हैं। पहला लाडवा के समाज सेवी संदीप गर्ग और दूसरा शाहबाद के पास डेरे के महंत राजेंद्र गिरी। दोनों ही चेहरे पिछले लंबे समय से अपने अपने एरिया में एक्टिव हैं। जहां संदीप गर्ग जिंदल फार्मूले के आधार पर अपने लिए टिकट चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया तो बीजेपी की झोली में वो टिकट भारी अंतर से जीतकर डाल सकते हैं। महंत राजेंद्र गिरी का भी एक अलग ही फार्मूला है। वो 3 पीढ़ी से समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। वो जहां सनातन धर्म के पक्षकार हैं, वहीं वो लगातार 20 सालों से अपने डेरे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर उनके हजारों समर्थक उनके लिए चुनाव में कतार बांधकर खड़े होंगे और उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। वो भी बीजेपी की टिकट हासिल करने के लिए सीरियसली लगे हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इन 2 नए दावेदारों में से क्या किसी के ऊपर भरोसा जताएगी या किसी तीसरे विकल्प की तलाश करेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो भी अशोक अरोड़ा से बाहर नहीं जा पा रही है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी संकट ये है कि वो भी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो इस चुनावी चक्रों में अभिमन्यु नहीं बनना चाहते। वो इसकी बजाय किसी और दावेदार को हुड्डा के सामने पेश करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, उनके पास भी कोई मजबूत प्रत्याशी या विकल्प नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अरोड़ा साहब ने भी संदीप गर्ग से संपर्क किया था और वो उन्हें कांग्रेस की टिकट के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदीप गर्ग प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी की टिकट की तरफ देख रहे हैं। अशोक अरोड़ा के साथ साथ एसआर के गुट भी इस सीट पर अपने लिए किसी मजबूत दावेदार की तलाश कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला है जिसके ऊपर वो दाव खेलने का काम कर सके। इसलिए कांग्रेस भी इस मामले में फंसी हुई है। उसके पास ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी से इस सीट को छीन सके। कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि नवीन जिंदल दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में लौट आए और वो यहाँ पर बीजेपी की हार का प्रबंध करने का काम करें और कांग्रेस का दोबारा से यहाँ पर तिरंगा फहराने का काम करें। लेकिन नवीन जिंदल की चुप्पी
दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और इसलिए दोनों ही पार्टियां अब नवीन जिंदल के साथ साथ उन विकल्पों की भी तलाश कर रही हैं जो कुरुक्षेत्र सीट पर उनको जीत दिलाने का काम कर सके। कुरुक्षेत्र की सीट जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी के चलते बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट पर बड़े आराम से जीत गई, असरदार जीत इस उसे हासिल हुई और दोनों ही नए चेहरों के बलबूते पर बीजेपी ने सीट दर्ज की। खास बात यह है कि राजकुमार सैनी भी जहां नारायणगढ़ हलके से आते थे वहीं नायब सैनी भी वहीं से विधायक रहे हैं। अब देखने की बात यह है क्या बीजेपी किसी बाहरी नेता को यहाँ लाकर चुनाव लड़ाने का काम करती है या किसी स्थानीय मजबूत प्रत्याशी को टिकट देकर वो यहाँ पर तीसरी बार जीत दर्ज करने का प्रयास करती है। कांग्रेस के लिए भी दिक्कत इस बात की है कि वो लंबे समय से यहाँ पर लोकल प्रत्याशी को नहीं ढूंढ पाई है, ऐसे चेहरे को नहीं ढूंढ पाई है जो उसे जीत दिलवाने का काम कर सके। जिंदल परिवार के अलावा उसके पास कोई भी मजबूत विकल्प नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस की जीत का दावा भी यहाँ बीजेपी के मुकाबले में कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास तो फिर भी टिकट के 4 दावेदार मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल एक अशोक अरोड़ा के तौर पर ही एक टिकट का दावेदार है और वो खुद भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की सीट दोनों ही पार्टियों के लिए एक मुश्किल चक्रव्यूह बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस चक्रव्यूह में खुद को फंसाना नहीं चाहती हैं, वो इस चक्रव्यूह को जीत के साथ पार करना चाहती हैं। लेकिन ये तय है, ये चक्रव्यूह जहां एक के प्रत्याशी को अर्जुन साबित करेगा तो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर अभिमन्यु साबित होगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अर्जुन की तलाश में जुट गई हैं और ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहती हैं जो दूसरी पार्टी के समीकरणों को तोड़ सके और वहां पर उनकी पार्टी का जीत का परचम फहराने का काम कर सके। कुरुक्षेत्र सीट निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गई है, क्योंकि फिलहाल 2014-2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं है, तो 2005 और 2009 की तरह कांग्रेस के पक्ष में भी बड़ा माहौल नहीं है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां कुरुक्षेत्र के महाभारत में फंस गई हैं और उनके लिए जीत दर्ज करना आसान नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है बीजेपी और कांग्रेस अब ऐसे दावेदारों की तलाश में जुट गए हैं, ऐसे मजबूत प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं जो उनके टिकट लेकर यहाँ पर जीत का झंडा बुलंद कर सके। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस कुरुक्षेत्र सीट के लिए कौन से चेहरे पर दाव लगाने का काम करती हैं, कौन सा चेहरा दोनों ही पार्टियों के भरोसे पर खरा उतरता है और कौन सा चेहरा बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों पर फिट बैठता हुआ उनके लिए जीत का दरवाजा खोलने का काम करता है। बीजेपी और कांग्रेस किन प्रत्याशियों पर दाव लगाने का काम करेंगे, इसको जानने के लिए आप खरीखरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। बीजेपी और कांग्रेस के लिए किन चेहरों का, किन प्रत्याशियों का, किन दावेदारों का क्या वजन है, क्या कमजोरी है, इसको जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।